नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग पांडे है। MGICS के वनडे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 18 से 25 वर्ष की आयु में जो भी विद्यार्थी आते हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई है एयरफोर्स की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स IAF की तरफ से, जो ग्रुप C लेवल की वैकेंसी है ये, है ना, 2025, जिसकी एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल की आयु में जो भी आते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक बात, दूसरी बात ये है, जो ये फॉर्म है ये ऑफलाइन मोड में भरा जाएगा। किस तरीके से भरा जाएगा अभी आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। एज रिलैक्सेशन है एज पर जैसा गवर्नमेंट रूल होता है उसी तरीके से, ठीक है। मेनली यही है कि जो एज है, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 18 से 25 साल की आयु है, और दूसरा ये ऑफलाइन में फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है ना। और महत्वपूर्ण जानकारियां बता देता हूं। देखिए, इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 10th, 12th और ITI डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने 10th पास कर रखा है, 12th पास कर रखा है, याद रखिएगा फॉर्म भरने के पहले आपके पास क्या है, मार्कशीट्स, रिजल्ट जो है आपके होने चाहिए। फॉर्म जो है, जो वैकेंसीज आई हैं वो इतने प्रकार की हैं। आपका लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, LDC हो गया, हिंदी टाइपिस्ट हो गया, स्टोर कीपर हो गया, कुक हो गया, कारपेंटर हो गया, MTS हो गया, मेस स्टाफ हो गया, हाउसकीपिंग स्टाफ हो गया, लॉन्ड्री हो गया। इतने प्रकार की वैकेंसियां आई हुई हैं। अभी इनमें वैकेंसी कितनी कितनी है अभी मेन नोटिफिकेशन में चल के वो भी हम दिखा देंगे, ठीक है ना। चलिए, कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो की पॉइंट है मैं आपको और भी बता देता हूं। अच्छा, जो इसकी लास्ट डेट है भरने की, अप्लाई करने की, वो याद रखिएगा 15 जून है, ठीक है। 15 जून तक जो फॉर्म है आपकी वो पहुंच जाना चाहिए। स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको फॉर्म जो भेजना है, ठीक है। एक बात और, दूसरा क्या है, फॉर्म फीस इसकी कुछ भी नहीं है, और इसका जो फॉर्म है इसकी ही वेबसाइट पे, वेबसाइट का नाम आगे मैं बता दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से जाके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, या पास में जो भी दुकान होगी वहां, या MP ऑनलाइन वाले के यहाँ भी आप जाकर ये फॉर्म को आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ 10 रुपए का आपका एक स्टैंप लगना है, और उसको आप आसानी के साथ जो भी दिया रहेगा उस फॉर्म में भरकर और आप फॉर्म में इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका जो पे स्केल है वो स्केल 1 और स्केल 2 का है, जिस तरीके बताया जो ग्रुप C का होता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका, पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, फिर एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, और लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक। जब आप ये सारे प्रोसेस से निकल जाएंगे तो जो इसकी जॉब है वो ऑल इंडिया लेवल पर है, याद रखिएगा। मतलब आपकी नौकरी लगने के बाद ऑल इंडिया पे वो कहीं भी आपको पोस्टिंग दे सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने अभी आपको बोला था बताने के लिए, वो ये है indianairforce.nic.in। इस वेबसाइट में जाकर आप वहां से फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो फॉर्म आपको भरना है, अगर आपको फॉर्म आसपास के MP ऑनलाइन दुकान से या स्टोर से नहीं मिल रहा है तो इस वेबसाइट से जाके आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। उसको भर के आपको एक फोटो और 10 रुपए का स्टाम्प लगा के लिफाफे में, एनवलप में भरकर आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, देखेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका ये है, देख लीजिए। अच्छा, एक बात और, दूसरा ये जो आपको फॉर्म सेंड करना है उसका एड्रेस ये है। जो इतनी प्रकार की जो मैंने आपको पोस्टें बताई उसके लिए एड्रेस ये है, एयर ऑफिसियर कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन अरजान सिंह, है ना, ये वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जो है 713148, इस जगह पे आपको क्या करना है, पनाहगर में इस जगह पर इतनी पोस्टों के लिए, अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क, हिंदी टाइपिस्ट, कुक, स्टोर कीपर, कारपेंटर, पेंटर, अगर इतनी पोस्टों के लिए यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आप याद रखिएगा जो एड्रेस है, स्पीड पोस्ट जब आप करेंगे पोस्ट के थ्रू, चूंकि ये फॉर्म ऑफलाइन है तो आपको इस जगह पे क्या करना पड़ेगा, पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है ना। हिंदी टाइपिस्ट के लिए 1 है, कुक के लिए 12 है, और वैकेंसीज का देख लीजिए इस तरीके से डिवीजन हुआ है। अगर 10 वैकेंसीज हैं तो 12 अनरिजर्व्ड की हैं, 2 OBC की हैं, एक SC की है, एक ST की है, एक EWS की है, और एक PWD की है, और एक ESM की है, ठीक है ना। तो और अगर आपको लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अगर आपको फॉर्म है, यहाँ पर एक वैकेंसी यहाँ पर और अलग से है, तो ये एयरफोर्स कमांडिंग एयर स्टेशन यहाँ पे तेजपुर असम, इस एड्रेस पे आप करेंगे, ठीक है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो स्पीड पोस्ट करेंगे एड्रेस डालेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, जो वेबसाइट मैंने आपको बताया है उस वेबसाइट में जाके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार देख लीजिएगा आप। जो इसके की पॉइंट थे वो मैंने आपको सारी चीजें मैंने बता दिया है कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है, फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, 18 से 25 साल वाले एलिजिबल है, क्वालिफिकेशन क्या है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपको लिख के बता दिया है। और यहाँ पर ये देखें, जो चीज मैंने की पॉइंट लिखा है वही यहाँ पर बता रहा है कि एज लिमिट जो है 18 से
से 25 है, ठीक है। 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी वालों को, 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा जो SC ST कैटेगरी के आते हैं, 10 साल का मिलेगा उनको जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है ना। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से है और एज लिमिट यहाँ पर, और डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज के लिए 40 साल अनरिजर्व्ड के लिए और 45 साल आपको SC ST के लिए दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो इतने प्रकार की वैकेंसीज हैं और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। स्टोर कीपर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, अब आपको मैं क्वालिफिकेशन बता देता हूं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या मांगा है। देखिएगा, स्टोर को कीपर के लिए जो है एसेंशियल 12th पास होना चाहिए, है ना, आपको रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, ठीक है ना। डिजायरेबल एक और चीज है, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर, कीपिंग अकाउंट इन अ स्टोर ऑफ अ कंसर्न ऑफ रिप्यूट इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। मतलब आपको एक एक्सपीरियंस मांग रहा है कि आप कहीं पर भी जो है स्टोर कीपर का काम इस जगह इन जगह पे किए हैं तो आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कुक हो गया, ऑर्डिनरी ग्रेड हो गया, इसी के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए और 1 साल का नॉर्मल जो है एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है ना, किसी अच्छी जगह से। चलिए, हाउसकीपिंग स्टाफ हो गया, लॉन्ड्री मैन हो गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये है। और दूसरी बात क्या है, जो फॉर्म भरना है आपको, वो फॉर्म इस तरीके से आएगा, देख लीजिए, फॉर्म भी बता देता हूं। फॉर्म जब आप खरीदेंगे वो इस तरीके से आएगा, ठीक। फॉर्म को दोनों तरीके से भर सकते हैं, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। जब आप वहां फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी में भरना चाहते हैं कि इंग्लिश में भरना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, पोस्ट अप्लाइड आप लिखेंगे, नेम ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपको फोटो लगेगी एक पासपोर्ट साइज की, फादर नेम, और इस तरीके से ये जो है आपका फॉर्म है जो आपको भरना पड़ेगा। बात समझ आए। तो जो भी की पॉइंट थे इस फॉर्म को भरने के लिए महत्वपूर्ण, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो जो लोग भी हैं इस क्राइटेरिया में फिट होते हैं वो इस फॉर्म को जरूर भरें, बहुत अच्छी वैकेंसी है ना। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मैंने शायद नहीं बताया हूं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 153 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है, याद रखिएगा, टोटल पोस्ट जो है आपकी, टोटल पोस्ट 153 है, ठीक है ना। इतने के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ऑफलाइन फॉर्म है ना। चलिए, धन्यवाद।